हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, है ना बच्चों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने हो तो लोगों तक शेयर कर दो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 2x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b बराबर 2 और x अपॉन में a माइनस y अपॉन में b बराबर 4, ये दिया है। हम हल करेंगे, देखने की कोशिश करना है आप। इसमें 2x अपॉन में a y अपॉन में b बराबर 2, समीकरण 1। ये x अपॉन में a y अपॉन में b और बराबर 4, ये समीकरण 2। अब आप देखो, ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन प्लस माइनस है, कट जाएगा ना। तो आपको बस वही लिखना होगा, समीकरण आप लिख देना है। यहाँ समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो फिर से हम यही लिखते हैं, y अपॉन b और ये 2 x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर 4। देखो, ये वाला कैंसिल हो गया। सर ये वाला बचा कितना, 2x अपॉन में a प्लस x अपॉन में a और इधर 4 2 6। देखो ए दोनों में है, दिख रहा है ना, ए दोनों में है, तो हम ए को कॉमन, मतलब हर समान हो गया। ये 2x और प्लस का x बराबर 6, तो 2 और 1 3x बराबर 6। ए को उधर भेज दो, या ऐसे करो, 3 दूनी 6 और 2 एक कम 2a, तो x बराबर 2a आ गया। कितना आ गया, x बराबर 2a। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है। तो देखो ध्यान देना है यहाँ, तो 2 x की जगह पे 2a, यहाँ भी a, फिर प्लस y अपॉन में b और यहाँ कितना है 2। देखो ये a से a कट गया, 2 दूना 4, ये y अपॉन में b और बराबर में 2। इतना नोट करो, इसको मिटा दें, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसके बाद से लगाते हैं। अब यहाँ क्या बचा है, 4 को हम उधर भेज देंगे, तो y अपॉन में b और ये 2 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, y अपॉन में b, y अपॉन में b, ये माइनस का 2 आ गया, तो b को भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2b। तो y का मान कितना आ गया, 2b, y का मान 2b। मिटा देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या कहता है, 9 कह रहा है कि 1/5 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समीकरण 1 हो गया। दूसरा वाला कितना है, 1/3x और 3 7y बराबर 8, और ये समीकरण 2 हो गया। आपको हल करना है, बताओ इसमें क्या हम बराबर कर दें कि आंसर आ जाएगा। सर इसमें 1 है, इसमें 6 है, ठीक है, 1/6 है, लेकिन इसमें 3/6 है। सर दोनों में हमको हल करना पड़ेगा। देखो इन दोनों का हर समान करो, जैसे कि ऊपर 3 नहीं है तो ऊपर इधर 3 करो, ठीक है सर। यहाँ 6 है तो इधर तो 6 करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 6 बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 6 से गुणा करना पड़ेगा और इधर 7 से गुणा कर दो। देख लो, गुणा करके चेक कर लो। देखो 3 1 कम 3, 7 छंग 42, 1 3 3, 7 छंग 42 हो गया ना। बस आपको वही लिख देना है, लिखना है समीकरण 1 में 3/7 से, तथा समीकरण 2 में 1/6 से गुणा करके जोड़ने पर क्या कर दोगे, इधर मत लिखो, गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ दो आप लोग, गुणा करो पहले। 3 1 कम सर 3,
3 एक कम 3, 7 बचे 35 x प्लस 3 एक कम 3 और 7 छंग 42 y, और इधर ध्यान दो 12 36 और बटे 7, ठीक है ना। ऐसे ही 6 से गुणा करो तो 1 एक कम 1 और 6 18 x, ये x है, प्लस 1 तिहाई 3 और 7 छंग 42 y। अब देखो 1 अट्ठे 8 और 6 हुआ ना। अब देखो बच्चों आप लोग, ये माइनस का था, ये प्लस का, ये वाला पूरा पूरा ये 42 है y, ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा। सर बचा क्या, 3/35 x प्लस 1/18x, इधर सर 37/7 और इधर 2 3 6 2 चक्कू 8, 4/3 प्लस 4/3। इसको हल करना है, कैसे करें सर। तो सर इसमें 35 है, इसमें 38 से तिरिया गुणा करो, 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54 x, 18 तिहाई 54 प्लस, अब 35 का गुणा 1 में करो, 35 से कम 35 x हो गया ना। नीचे 18 का गुणा 35 में करना है, हम इधर कर लेते हैं, 35 का गुणा 18 में, 18 पंचे 90, 18 तिहाई 54 और 54 में हम 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 54 में 9 जोड़ोगे तो 63, 63 ही होगा, 54 9 63, 6 3 9, ठीक 63। सर कितना आ गया 630, ठीक है ना। 630 x x x स्क्वायर, देखो 6 तिहाई 18 और 3 तिहाई 9 और 1 10 प्लस 7 चक्कू 28 और बटे में कितना आ जाएगा, 7 तरीके 21, ये कितना हो जाएगा 8 8 16, 2 और 1 3 और कितना आएगा 1, 136 आ गया, कितना आ गया 136/21 हो गया ना। ये 21 इससे कट गया था, 1 आया था, ठीक है। अब बचा कितना 30, तो इसका गुणा 6 तिहाई 18, 3 तिहाई 9 और 1 10, 3 एक कम 3 और 1 4 x, इसका गुणा इधर हो गया, तो अब ये पूरा उड़कर नीचे आ जाएगा, तो 40 x का मान आ गया। देखो बच्चों x का मान आ गया इतना, अब y का मान हम लिखते, थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाता है बच्चों, ध्यान से एक बार देख लो फिर से, आपको हम फिर से समझा रहे हैं। ये सवाल था, ये हमको इन दोनों को बराबर करना था, तो 1/6 था, ये 3/7 था, बराबर करना है तो 3/7 से इसमें गुणा करेंगे, 1/6 से, देखो 3 एक कम 3, इसमें 3 नहीं है तो 3 चाहिए, तो 3 ऊपर गुणा किया, 7 छंग 42, 7 छंग 42 लिख दिया वही और काट दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर लिया था तो ये भी जोड़ दिया और तिर्यक गुणा करके ये आंसर आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख, सॉरी, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहां जहां x है वहां वहां समीकरण आपको लिखना है, यहां x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 5, x की जगह पे कितना रखना है सर, तो सर 89 बटे, नीचे जाएगा तो कहां चला जाएगा ऊपर, चलो पहले लिख लेते हैं, 89 बटे कितना लिखना है 480 है ना, 1/6y और इधर 12, देखो अब ये नीचे है तो कहां चला जाएगा ऊपर, तो 40/80 और ये 5 गुणे 89, सॉरी अब ये 5 से कट कर दो, 5 अट्ठे 40, अब 5 एक कम 5, 3 बचा 5 छक्का 30, कितना आ गया 816 बटे कितना आ गया 89, ये प्लस 1/6y बराबर 12। अब क्या करें, ये अक्षर है सर तो अक्षर की तरफ लेकर चलते हैं, ले चलें, जी बिल्कुल ले चलते हैं। देखो बड़ा सवाल है, ये अक्षर वाला 12 की ओर लेकर आओ, ये 1/6y और ये 12 था, यहां इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना 816/89, ठीक है सर।
तिर्यक गुणा करो, 89 का गुणा इधर करना है, 89 का गुणा 12 में, तो 12 का पहाड़ा जानते हो ना, 12 नमा 108, 12 आठे 96, और 96 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106, 106। इसका गुणा इधर किया तो माइनस इसका करो 816, और 89 कम 89, ये 6y, देखना ध्यान से, 1060 है, ये कितना लिखा है 1060, घटाओ 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ कितना बचा सर, यहाँ 5, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ कितना बचा सर 10, 10 में से 8 गया तो 2, और ये 89 सर 1/6y। आप एक काम करो सर, तिर्यक इसको पलट दो, 6y ऊपर हो गया, ऐसे ही 89 ऊपर हो गया, नीचे कितना गया 2 4 4, 6 इसमें आ जाएगा नीचे। समझ पा रहे हो क्या? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, 89 एक कम 89, 6 का गुणा इधर करो, 6 चक्कू 24, 6 चक्कू 24 और 2 26, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 2 14 और y, ठीक है। अब ये पूरा कहाँ जाएगा 89/1464, ये y का मान निकल गया। आप देख लेते हैं हम उत्तर मिलाकर, ये y का मान है। ऐसे सवाल हैं, ये सवाल दे दिया है फंसाने के लिए, बट है नहीं इसमें कुछ, तरीका वही है ना। 1512 आ रहा है, 89/1512। इसमें कहाँ मिस्टेक हुआ, इसमें कहाँ मिस्टेक हो गया देखते हैं। 12 यहीं पर होगा, 12 नमा 108, ओह सॉरी 12 नमा 108 करो, यहाँ 12 नमा 108 हो गया, और 12 108, 10 बचा 106, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 में से 6 गया तो 2 5, यहाँ 10 में से 2 गया तो 252, ठीक है 252 आ गया। अब 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31, 6 दूनी 12 और 3 12 3 15, कितना आ गया 15y। अब ये पूरा कहाँ जाएगा इसके नीचे, 15 12, यही y का मान हो गया। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन ये बड़ा सवाल था, आप लोग वो इसको देखकर आश्चर्य मत होना, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1/3x प्लस का y प्लस 1/3x माइनस y 3/4, ठीक है सर। 1/2 3x प्लस का y 1/ ये है 2 और 3x माइनस का y बराबर माइनस का 1/8। ध्यान से देखना बच्चों, ये माइनस का 1/8 है। अब ये सवाल बड़ा आपको दिखेगा, लेकिन है नहीं बड़ा, आपको लेट मानना है, मतलब माना। क्या मानोगे, देखो बच्चों ये वाली चीजें 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई दोनों में है, तो आप इसी को मानोगे। 1/3x प्लस वाई बराबर p मान लो, और ऐसे ही 1/3x माइनस वाई बराबर क्या मान लो, q मान लो, ठीक है ना। हम मान लेते हैं। तो अब बताओ, इस पूरे को हमने p माना तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा p, इसको हम q माने हैं तो q हो जाएगा, और ये 3 बटा कितना हो गया 4, और समीकरण नंबर 1। सेम टू सेम इसमें आ जाओ बच्चों। देखो इतने की जगह पे तो p हो गया, लेकिन नीचे 2 है तो p/2 हो गया, देख रहे हो, माइनस ये पूरे की जगह पे तो देखो q है, q, लेकिन इसके नीचे क्या है सर 2 है। देखें दोनों में 2 है क्या 10 नंबर में, हाँ सर दोनों में 2 है, और बराबर कितना है सर माइनस का 1/8 है। एक काम करो सर, दोनों में 2 है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, आसान लग रहेगा। p माइनस का q ये ऐसे रहने देते हैं, और 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो 2 से 2 चक्कू 8 कट गया, माइनस का 4 आ गया, p माइनस का q बराबर आ गया माइनस का 1/4। अब इसको हम समीकरण 2 डाल देते हैं, तो देखो समीकरण 1 में प्लस में था, समीकरण दूसरे में माइनस है, तो आप यही करोगे, क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। बच्चों क्या करोगे, जोड़ने पर जोड़ दो, जहां जहां 1 है वहां वहां p प्लस q बराबर क्या लिखोगे 3/4,
ठीक है। दूसरे की जगह पे p माइनस क्यू और इसकी जगह पे 1/4। ठीक है, ये q वाला कैंसिल हो गया तो p और p कितना हो जाएगा 2p। ठीक है सर। अब इधर देखो 3/4 यहाँ माइनस का 1/4, इसको हल कर लो तो 2p, ये 4 दोनों में है तो कॉमन हो गया, मतलब हर समान है। 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 एक कम 2 और 2 से ये कट गया। सर p बराबर कितना आ गया 1/4, 1/4। देखो p का मान उठाकर आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो, आपका q का भी मान निकल जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो चलो p का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। किस में रखें, एक ये है इसी में रखते हैं। ठीक है ना, बताओ बच्चों, फिर हम इसमें रखकर हम निकाल लेंगे। ठीक है, p का मान समीकरण 1 में, चलो यहां लिखते हैं। यहां से p का मान समीकरण 1 में, जहां जहां p है वहां वहां 1/4 रखना है ना। तो p की जगह पे क्या लिखना है 1/4, ये हटाओ, ये समीकरण 1 में हमने रख दिया। ठीक है ना बच्चों। अब ये उठकर उधर चला जाएगा तो 3/4, ये उठकर इधर आ गया तो माइनस का। अब ये हर समान हो गया, 3 माइनस 1 सर कितना आ गया 2, और 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो q का मान कितना आ गया 1/2। p का भी मान पता चल गया और बच्चों q का भी मान पता चल गया। देखो p और q का मान निकल गया है। अब हम जो माने थे उसमें रख लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। एकदम आसान तरीके से मिटा दे। p q का मान हमें जरूरत है, बाकी और किसी की जरूरत है नहीं सर। देखो p का मान 1/4 है, ठीक है ना, याद रखना p का मान 1/4। अब यहां लिखना, इसमें उठाओ और p की जगह कितना रखोगे 1/4। अब तिर्यक गुणा करो, देखो उल्टा कर दो, इसको हमने ऊपर किया 3x प्लस वाई, तो ये भी ऊपर हो जाएगा 4, और ये समीकरण नंबर हम 3 डाल देते हैं। कोई दिक्कत सर नहीं। ऐसे ही इस वाले को उठाओ, 1/3 x माइनस वाई बराबर q, और q की जगह पे कितना है तो 1/2। एक दूसरे को ऊपर भेजो, 3x माइनस का y और ये 2, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया सर 4। अब हमको 3 4 को हल कर देना, आंसर आ जाएगा। इसकी जरूरत अब कहीं पर भी नहीं है, बस समीकरण 3 व 4 देखो y बाई दोनों में मिल रहा है। अब इसी को हल कर देना, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ दो। जहां जहां 3x प्लस वाई और 4, ये कितना है 3x माइनस वाई बराबर 2। सर ये कैंसिल हो गया, 3 3 सर 6x हो गया, ये भी 6, 6 कम 6, सर x का मान 1 आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में रख दो, 4 में रख दो, किसी में रख दो। x का मान समीकरण 3 में, किसमें 3 में रखने पर जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो। तो 3 कहाँ, यही है ना, तो 3 1 y बराबर 4, ये 3 1 कम 3 इधर उठकर चला जाएगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, आएगा कितना 1। कितना आ जाएगा, x का भी मान 1 आया और y का भी मान 1 आया। देखो बच्चों मिटा दे। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 बराबर 1/2। इधर 2/y माइनस का 1 और प्लस 10/x प्लस का 1 बराबर 2 सही 1/2। ध्यान से देखना बच्चों, आप लोग दोनों में है ये, है ना, तो आप माना 1/x प्लस 1 की जगह पे हम p मान लेते हैं, और 1/, ठीक है ना,
y माइनस का 1 की जगह पे हम q मान लेते हैं। कोई दिक्कत सर नहीं है। तो सर शुरू करें। ये 5 1/p की जगह, इसकी जगह पे आपने क्या माना है p, तो ये क्या हो जाएगा 5p। ये क्या है सर 2, और 1/q की जगह पे क्या माना है q, ये 1/2 समीकरण 1। सेम टू सेम इसमें आ जाओ। सर इसमें कैसे आ जाए, 1/y अपॉन में, ध्यान दो ये पहले दे दिया है ये वाला q, तो q को पहले ना लिखकर आप p को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 10, ये p है ना, तो इसको 10p हो गया। इसमें भी प्लस है, प्लस 2, और ये q माने हो तो 2q हो गया, ठीक है। और बराबर 2 दूना 4 और 1 5। देखो 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, तो 2 दूना 4 गुणा किया जाता है, सही में है 2 दूना 4 और 1 5 और बटे 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5/2, और ये समीकरण नंबर 2। आप फिर से लिख देना जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ये वाला कट गया, अब 5 और 10 कितना हो जाएगा 15p। देखो 1/2 और 5/2, तो देखो 15p ये है, 2 2 समान है, 5 और 1 6, तो 2 3 6, और 3 1 कम 3 3 5 15, तो सर कितना आ गया, कितना आ गया, तो बस आंसर हो गया। देखो ये 5p बराबर सर 1 आ गया, तो ये इसके नीचे आ गया 1/5 आ गया ना। अब p का मान समीकरण 1 में रख दो। जहां जहां p है 1/5, तो देखो ये 5 तो ये है, 1/5 यहाँ रख दिया, -2q बराबर 1/2। अब आप बताओ, ये 5 से 5 कट गया, ठीक है ना, एक बचा है तो अक्षर के पास भेज, तो ये 2q है 1/2, एक उठकर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये गुणा कर दो। देखो 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, सर कितना बचा, माइनस का 2q, ये माइनस का 1/2, ये माइनस से माइनस कट गया, और ये 2 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तो सर 2 नीचे आ जाएगा तो 2 दूना 4, तो q का मान सर 1/4 हो गया। q का मान सर कितना हो गया 1/4, यहाँ लिख देते हैं। देखो 2 आ जाएगा इसके नीचे ना, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो q का मान 1/4। पी क्यू का मान निकल गया है, आपने जहां पर माना था उसको आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिटा दे, बस आपको यहीं पर रख देना है। पी क्यू का मान आसान तरीके से हमने निकाल दिया। चलो रखो, अब इसके बाद से ये उतारना, अब इसके नीचे लिखना x+1, पी की जगह पे क्या माने थे, निकाले थे 1/5, उल्टा कर देना, x+1 ऊपर हो गया तो ये भी ऊपर हो गया, एक आ जाएगा इधर, तो 5 माइनस का 1, तो सर x बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये लिख लेना, क्यू की जगह पे क्या निकाले हो 1/4, इसको ऊपर करो और ये भी ऊपर कर दो, तो एक को उधर भेजोगे तो सर जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस से जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो y का मान सर 5 आ गया, तो एक्स वाई का भी मान निकल गया, आप लोग देख सकते हो एकदम आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले। सभी सवाल ऐसे हैं बच्चों, बस एक सवाल और आपको बताया जाएगा, सब सवाल ऐसे हैं, पीछे सब सवाल लगवा दिए गए हैं, आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए, सब सवाल ऐसे ही लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, हम इसलिए लगवा रहे हैं ताकि एकदम आपका कंफर्म हो जाए, आप सवाल को अपने आप लगाना सीख पाओ, और अगर नहीं सीख पाओगे तो आपको दिक्कत करेगा फिर। इधर 25 x+y एक, चलो लगाते हैं, दोनों में है, सेम टू सेम आपको फिर से मानना है।
क्या मानना है सर? 1/x प्लस वाई बराबर हम p मान लेते हैं। ऐसे ही 1/x माइनस वाई बराबर हम q मान लेते हैं। दोनों में है तो हम मान लिए। ये सर 40 1/, ये है ना, तो p हो जाएगा प्लस 2q बराबर 5, समीकरण 1। ऐसे ही वो 25 हो जाएगा सर, 25 और माइनस का 3q और बराबर 1, समीकरण 2। बताओ कोई चीज मिल रहा है क्या? नहीं। तो आपको इसमें सर इस वाले में 3 से गुणा कर दो, इस वाले में 2 से। आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना। और जोड़ने पर पहले लिख ही लो यार। तीन से तथा 2 से गुणा करने पर, गुणा करके जोड़ने पर, चलो जोड़ दो। 4 3 12, 12 120 एक्स हो गया। पी है, पी सॉरी पी। 3 दूनी 6q, 5 3 15, 2 से करो, 25 दूनी 50 पी। 3 3 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। जोड़ रहे हो तो ये कट जाएगा, 120 170 हो जाएगा। 15 5 17 आया। इधर देखो 170 इसके नीचे चला जाएगा, 17 के नीचे, 17 1 कम 17 10 में 170, तो p बराबर 1/10। p का मान एक में, जहां जहां p है वहां वहां 1/10 रख दो। चार बचा है, 4 को 5 के पास लेकर चले जाओ, तो 2q 1 बचा, और 2 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे, तो 1/2 हो गया। ये पी क्यू का मान निकल गया। आप बच्चों इसमें रख दो, एक्स वाई का भी मान निकल जाएगा एकदम आसान तरीके से। समझे क्या? एक्स वाई का भी मान निकल जाएगा, मिटा दे। पी क्यू का मान निकल गया है, बस आपको यहाँ पर रख देना है इसमें। इसके बाद से ये लिखना और लिख देना एक्स प्लस वाई पी। पी की जगह पे कितना है? 1/10 ऊपर कर दो और इसको समीकरण नंबर 3 डाल दो। ऐसे ही इसको लिखोगे, तो x माइनस वाई बराबर 2, इस समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर? 3 व 4 को जोड़ दो। वाई वाई कट गया, 2x बराबर 12, 2 छंग 12, x का मान 6। अब x का मान चाहे जिसमें रख दो, इसमें रख देते हैं समीकरण 3 में। जहां जहां x है वहां वहां 6 रख दो। 6 उधर जाकर घट जाएगा, तो y का मान 4 आ गया। देख लो बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो गया है। 1 2 सवाल और आप लोग लगा लेना, क्योंकि सब ऐसे ही सवाल है। मैंने इसका बहुत तरीका बता दिया, बहुत बार बार सवाल लगवा दिया। अब आप लोगों को भी बोरिंग लग रहा होगा, है ना। तो आप लोग देख लेना, इसको कंप्लीट कर दिया मैंने आज। और हम लोग कल प्रश्नावली कौन सा है शुरू करेंगे, तो कल हम लोग प्रश्नावली देखकर बता देते हैं आपको। हाँ, जी शुरू होगा। क्या होगा बच्चों? प्रश्नावली 3.G। और वो मस्त क्वेश्चन है, उसमें से पेपर में भी आते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो, क्योंकि अभी जो बच्चे मौज कर रहे हैं करने दो, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पर इस समय मौज कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये उनकी गलती है ना। ये मेरी और आपकी गलती नहीं है। बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच आज के लिए।